बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जो आग लगाई थी तुमने, उस आग को ठंडा कौन करे, कौन करे। अब क्या बताएं? कुछ बोलेंगे तो चुगली होगी, मगर सच्ची बात तो ये है कि उन्हें अपने हार सिंगार गाने बजाने और गुल गपाड़े से फुर्सत ही नहीं है। तुम्हें उकसाकर हमें तो घरदारी से बेदखल कर ही दिया और खुद घरदारी की इतनी सी भी फिक्र नहीं है। हमसे जीत के दिखाए तो माने दिलारा बेगम, उन मोहसिन साहब को शिकस्त दी तो क्या दी। ले दिलारा, अल्लाह के अमान में दिया। मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा, जीती रहो, खुश रहो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जीते रहो बेटा, जीते रहो। मेरी उम्र भी लग जाए तुम्हें। अरे बेटा, मैं तो तब भी आई थी तुम्हें देखने के लिए जब तुमने वो जहर। अल्लाह ने बड़ा करम किया नवाब साहब पर, हम सब पर बड़ा करम किया है, बहुत रहम किया है। और ये दिलारा, इसको तो तुम्हारी इतनी फिक्र थी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। ये ना रात की नींद, ना दिन का चैन, ना खाने की फिक्र, बस तुम्हारा ही गम था इसे। अम्मू चले, छोटी आ गई होगी घर। देखा बेटा, देखा, माशाल्लाह ऐसी तबीयत है मेरी दोनों बच्चियों की। जरा इनकी तारीफ करो, इनको अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन बेटा खुदा गवाह है, ये दिलारा की दिन रात की खिदमत है जिसने तुम्हारी जान बचाई है। लेकिन बेटा एहसान नहीं किया। मैं तो ये कहती हूँ बिल्कुल एहसान नहीं किया। ये माँ की जगह है ये। मैं तो कहती हूँ अभी भी जो किया वो कम किया। अरे बेटा तुम आओ ना कभी हमारी तरफ। अरे पहले तो आ जाया करते थे, अब बिल्कुल ही भूल गए हो गरीबों को। और छोटी भी याद कर रही थी तुम्हें। अम्मू क्यों रास्ते में रोक के खड़ी हैं? चलिए, आपका रिक्शा कब से बाहर खड़ा है, चलिए। रक्षा में क्यों जाएंगी, मैं पहुंचा आता हूँ। माशाल्लाह कितने अच्छे बच्चे हो, अच्छे बाप की अच्छी औलाद। दिलारा तू तो बहुत खुशकिस्मत है कि इतनी अच्छी औलाद मिली तुझे। जैसे आई थी वैसी चली जाएंगी। आप अभी लौटे हो, कुछ खा पी लो। अरे मेरी तरफ चलो ना, बघारी सवैयां खिलाऊंगी तुम्हें। और छोटी तो ऐसी पकौड़ियां डालती है कि मजा ही आ जाएगा। आओ चलो। चलिए, वैसे भी सवैयां खाए तो अरसा बीत गया था। हाँ तो चलो आओ। आए ना। नहीं, वो दफ्तर से आते होंगे। मैं कौन सा मरी जा रही हूँ सवैयां खाने के लिए। क्या हुआ भाई, भूख क्यों नहीं? डॉक्टर ने पता नहीं कौन सी गोली खिलाई है, कसम से मुंह कड़वा कसैला हो रहा है। अच्छा किया, उसे चाहिए था कि तुझे जहर दे देता। अरे वो तो मैं तेरे हाथ से खाऊंगा ना नूरन, हैं? अब ऐसा भी जख्मी नहीं था तू कि डॉक्टर और अस्पताल होता। आनम खामखा परेशान हो गई, तू कौन सा मर जाता। मरा वही तो हूँ नूरन, जिंदा कब हूँ। क्या हुआ, दुख रहा है? यहाँ दुख रहा है। लाना तो भाई कमबख्त। कुत्ते ने अपने सारे दांत मेरी पिंडली में उतार दिए, मगर मैंने अपनी झोली से वो मोती और फूल नहीं गिरने दिए जो मैंने तेरे लिए इकट्ठे किए थे। हाँ हाँ, वो सब मोतिया चंबेली मैंने समेट के थैली में संभाल के रखे हैं। जब तू मरेगा ना तब तेरी कब्र पे चढ़ाऊंगी। अरे इसीलिए तो नहीं मरता। तू क्या करेगी मेरे बगैर? मेरी कब्र पर आकर रोएगी ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा तू मेरी कब्र पर आकर रोएगी, इसलिए नहीं मरता। वरना तू कहना तो मैं पट मर जाऊं।
कम वक्त नौटंकी, सत्यानाश हो तेरा। दिल हिला के रख दिया मेरा। हाय, बस इसीलिए तो नहीं मरता नूरन, तेरा दिल दहल जाएगा। तेरा है कौन मेरे बगैर, हैं? आए। तुम भी तो कुछ और नहीं बोली नूरजहां। मैं तुम्हारी खामोशी का क्या मतलब लूं? यही कि तुम वही करोगी जो करने को तुम्हारा भाई कहेगा। क्या करूंगा तुमसे मिलकर जब तुम कुछ दिनों में हमेशा के लिए किसी और की होने जा रही हो? आलम साहब, दरगाह जाइएगा? नहीं, कब जाइएगा? जब बुलावा आएगा। मैं खाना नहीं खाऊंगी नूरन। मेरे लिए कहवा बना दो, मेरा जी अच्छा नहीं है। जी मंदा चल रहा है 2 रोज से खानम साहब, जाने क्या मामला है? शज्जू मियाँ से चेक करवा लें, वो अभी दुल्हन की अम्मा को पहुंचाने गए। अब इस घर में किसे फुर्सत है मेरी खबरगिरी करने की? सलाहुद्दीन और उनके बच्चे तो दिलारा का दिल बहलाने में लगे हैं। तुम भी तो कुछ नहीं बोली नूरजहां। मैं तुम्हारी खामोशी का क्या मतलब लूं? यही कि तुम वो ही करोगी जो करने को तुम्हारा भाई कहेगा। हेलो। हेलो, आप तशरीफ रखिए। आपा कहाँ है? शुक्र है तू भी आ गई है। ये ले, गरम गरम पकौड़े मैंने निकाले, ये ले जा। और सुन, चाय मैंने रख दी, शक्कर जरूर पूछ लेना। और दफ्तर से आके जरा मुंह हाथ तो धो लिया कर। पहले ही रंगत अच्छी नहीं है, ऊपर से ये धूल मिट्टी। आपा कहाँ है? कमरे में तो नहीं है। कल भी आपने खाना नहीं खाया। शुजाउद्दीन से कहें आके देख लें कैसी तबीयत है आपकी। शुजाउद्दीन को इतनी फुर्सत कहाँ? वो तो अपने बाप की सास की ड्यूटी से ही फारिग नहीं होता। हाँ, उनके बाप की सास की गलती है ना जो आ जाती हैं अपनी बेटी की खबर देने। जरूरत तो नहीं है वैसे उन्हें इस मुशक्कत की। उनकी बेटी तो खुद अच्छे अच्छों की खबर ले ले। खबर ही लेने आई थी खानम। शुक्र है कि आप भली चंगी हैं। अपने भाई की अटेंशन लेने के लिए तो भूख हड़ताल रचा रखी है आपने। अभी तो वो दफ्तर से लौटे नहीं, जब लौटेंगे तो सिफारिश कर दूंगी कि आपकी भी खबर ले लें।
बस यही कसर रह गई थी। जो सलाहुद्दीन से ना हुआ वो उनकी बेगम साहिबा पूरी करेंगी। पकौड़ियाँ बहुत अच्छी बनाई हैं आपने। जी मैंने नहीं बनाई है, अम्मू ने बनाई है। मुझे कुकिंग बहुत बुरी लगती है। बैडमिंटन खेलती थी? मैं नहीं तो। हाँ आपा तो चैंपियन थी। स्टोर आज भी उसकी कप्स और ट्रॉफी से भरा पड़ा। रोज शाम को दालान में नेट लगता और आपा और मोहसिन भाई चाय और लेंगे आप? मैं लेकर आती हूँ। बड़ी चैंपियन बनती फिरती हैं, हाँ? मुझे हराएं तो मानो। चलिए। अम्मू ने उड़ाई होगी, मुझे नहीं आता ये खेल। अम्मू के स्टोर में तो जैसे सारी ट्रॉफीज मेरी भरी ली रखी है ना। रहने दीजिए शज्जू, नवाब साहब आने वाले होंगे और वैसे भी हमसे कहाँ खेला जाता है। चलिए। अरे शज्जू, अरे चलिए तो सही। सुनो तो। लंबा जाला ताना है शज्जू भी आने छत पर। सब कुछ बेचारे ने अकेले ही किया है। तू तो हीले बहाने करके बस बीमार बना रहा कर। ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अब सज्जू मियाँ और दुल्हन चिड़ी छक्का खेलेंगे। अल्लाह जज़ा दे दुल्हन को। बच्चे का दिल बहला लिया, नहीं तो वो तो गए थे हाथों से। दुल्हन की वजह से आज जिंदा सलामत बैठे हैं। अल्लाह मेरी उम्र भी दे दे उनको। कैसे खुशी खुशी खेल रहे हैं। हाँ, खूब मजे से और खुशी से खेल रहे हैं। एक छक्का सज्जू मियाँ के हाथ में, दूसरा दुल्हन के, और बीच में नवाब साहब की चिड़िया। एक हाथ लगाना नवाब साहब को तो नवाब साहब वो गए। हमसे जीत के दिखाए तो माने दिलारा बेगम। उन मोहसिन साहब को शिकस्त दी तो क्या दी। भाई अब हम क्या कहें। यहां तो नवाब सलाहुद्दीन की कुल नस्ल दिलारा और उसके खानदान के लिए वक्फ हो गई है। बस हम तो मुंह सीकर एक कोने में पड़े हैं भैया कि कुछ कह देंगे तो तुम्हारी वो भोली भाली मासूम सूरत दुल्हनिया मुंह से चिंगारियां बरसाने लगेंगी। ये तो हमारा ही जिगरा है जो अभी तक बैठे हैं इस घर में। दिलारा ऐसी बदलिहाज तो नहीं है खाना। हाँ भाई, तुम्हारे सामने तो वो मासूम सूरत फरिश्ता बन जाती हैं। तुम क्या जानो कि तुम्हारे पीछे क्या क्या होता है इस घर में। क्या क्या अब क्या बताएं। कुछ बोलेंगे तो चुगली होगी, मगर सच्ची बात तो ये है कि उन्हें अपने हार सिंगार गाने बजाने और गुल गपाड़े से फुर्सत ही नहीं है। तुम्हें उकसाकर हमें तो घरदारी से बेदखल कर ही दिया और खुद घरदारी की इतनी सी भी फिक्र नहीं है। बदरू को तो खैर घर से निकाल ही दिया, अब तुम्हें और शुजाउद्दीन को मुट्ठी में कर रखा है। देखें हमें कब निकाल बाहर करती है। फिलहाल तो कोठे पर चिड़ी छक्का हो रहा है। जब एक बार मना कर दिया कि नहीं खेलना, फिर खेलने की जिद करने की क्या जरूरत थी। नूर बीबी, शुजाउद्दीन से कहिए मेरी स्टडी में आए। दिमाग ठीक करूं मैं इसका। अब कुछ खाना तो खा लें। पहले तुम्हारे स्कूल का बंदोबस्त कर दूं, फिर खा लूंगा। अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे,
सॉरी। सॉरी किस चीज़ का? क्या आप कभी भी मुझे मेरे माजी का ताना देने से नहीं चूकते हो? गलती से मुंह से निकल गया। जो आपके दिल में था। एक आवाज पर आ जाएंगी दुल्हन सरकार। सब साथ खाना खा लेते तो अच्छा था। यूं भी बहुत देर से खेल रहे हैं, अब खेल खत्म होने वाला होगा। रहने दो नूरबी, जिसे भूख होगी आके खा लेगा। बच्चे नहीं है सब कि इन्हें पूरे घर में पुकारती फिरो। अरे आप आ गए? बहुत भूख लगी होगी ना? नूरन, दही बड़े जो बनाए थे वो क्यों नहीं रखे? थक गए हैं आप? थक तो तुम गई होगी। कैसी रही गेम? भाई शज्जू मियाँ तो बड़े होकर नहीं दे रहे। लाख मना किया पर नहीं, वो अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। फतेरा कहा कि नवाब साहब आने वाले होंगे, मैं नीचे ही रुकती हूँ। पर ऐसी जिद की कि अभी ही खेलना है। मैं कहाँ साड़ी गहनों में खेलने के लिए तैयार थी, मगर मेरे सर हो गए। कलाई भी दुखने लगी है मेरी। दिमाग खराब हो गया शुजाउद्दीन का। जब एक बार मना कर दिया कि नहीं खेलना, फिर खेलने की जिद करने की क्या जरूरत थी? नूर बीबी, शुजाउद्दीन से कहिए मेरी स्टडी में आए। दिमाग ठीक करूं मैं इसका। आप कुछ खाना तो खा लें। पहले तुम्हारे स्कूल का बंदोबस्त कर दूं, फिर खा लूंगा। भेजिए इन्हें। वैसे काफी खूबसूरत है शुजाउद्दीन, बिल्कुल शहजादा लगता है। अल्लाह नजरे बद से बचाए। आंखें भी देखो कैसी शरबती हैं उसकी। नवाब साहब का रंग जरा पक्का है, नैन नक्श भी कोई ऐसे नहीं। होगा कभी जवानी में नवाबी रोब, खैर अभी भी है, लेकिन अब जरा ढलक गए हैं। चेहरा भी जैसे झुर्रा गया है। तो छोटी, तुझे कैसा लगा शुजाउद्दीन? मुझे तो लगता है कि आपा की शादी शुजाउद्दीन से होनी चाहिए थी, ना कि उसके अब्बा से। बहुत थक गए हैं आप, सो जाते तो। अभी सो जाता हूँ, जरा शुजाउद्दीन से बात कर लूं। अब आप उनसे क्या बात करेंगे? समझेंगे कि मैंने चुगली की है। अब वो ही समझेंगे जो मैं उन्हें समझाऊं। आपने बुलाया मुझे डैडी? आओ। आप क्यों उठ रही हैं? बैठी रही है। जाने दो उन्हें। मैंने तुमसे 1 to 1 बात करनी है। वैसे भी हर बात में औरतों को बैठना जरूरी नहीं होता। हाँ भाई, बहुत शिकायतें मिल रही हैं। कैसी शिकायतें? यही कि तुम बहुत जिद करते हो, दिलारा को जिद करते हो, खाने के मसले में तुम्हारे बड़े अजीब व गरीब से मसाइल हैं। फुफ्फू तुम्हारी 2 रोज से बीमार हैं और घर के डॉक्टर को उसका इल्म भी नहीं है, बजाय इसके कि उनके पूछे वो 4 साल के बच्चों की तरह छत पे चढ़ा उधर मचा रहा। ये शिकायतें कौन पहुंचाता रहा है आप तक? इससे क्या फर्क पड़ता है ये कौन पहुंचाता रहा है? अगर मैं दिलारा का नाम ले दूंगा तो उस बेचारी पे तो वैसे ही इल्जाम आ जाएगा सुतेलेपन का। लेकिन ये झूठी शिकायतें तो नहीं है। ये सब आपसे उन्होंने कहा? जाहिर है जिसको तकलीफ पहुंचेगी वही कहेगा ना। पहले
मैं भी यही समझता रहा कि चलो उस लड़की का किस्सा है, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। लेकिन तुमने तो सारे घर वालों को ही अपने जूते की नोक पर रख लिया। तुम उनके साथ ऐसे सलूक कर रहे हो जैसे उस लड़की को इस घर से चलता करने में उनका कसूर हो या उन्होंने तुम्हें जहर दिया। आप मुझे कब तक इस बात का ताना देते रहेंगे डैडी? ताना? मेरी तो अपनी जिंदगी ताना बन के रह गई है। उस रोज एक साहब मिले थे, ताल्लुक है तुम्हारे हॉस्पिटल से। कहने लगे डॉक्टर साहब तो अब काम में दिलचस्पी ही नहीं रहती, देर से आते हैं हॉस्पिटल, जल्दी चले जाते हैं और जितनी देर रहते भी हैं अपने कमरे में बंद रहते हैं। इस तरह तो हॉस्पिटल वाले उन्हें निकाल बाहर करेंगे। और नए डॉक्टर्स का क्या है भाई, आजकल हर दूसरा लड़का लड़की डॉक्टरी किए फिर रहा है। ये किसने कहा आपसे? किसने कहा छोड़ो, मैं इसी शहर में रहता हूँ, 20 लोग जानते हैं मुझे, मैं कोई अजनबी नहीं हूँ यहाँ पे। वो 20 के 20 आपसे झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं। तुम्हारा क्या मियाँ, तुम तो ये भी कह दोगे कि मैं भी बकवास करता हूँ। मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन जो कोई भी आपको शिकायतें पहुंचा रहा है सब गलत है, बकवास है। कोई क्या कहेगा मियाँ, मैं खुद देखता हूँ कैसे तुम छत पे चढ़े ऊधम मचाते हो। आधी आधी रात को गाना बजाना होता है, ताश के पत्ते खेले जा रहे हैं। वो बेचारी दिलारा, वो तो मुरव्वत के मारे तुमसे कुछ कहती नहीं है, लेकिन तुम्हारे रवैये से बहुत बेजार हैं। मैं नहीं जानता था कि वो। चलिए शुक्रिया जनाब, आप ये तो माने कि आप भी कुछ नहीं जानते, वरना जनाब आपका तो आलम यह है कि दुनिया में जो कुछ है आपसे जानते हैं। मैंने ऐसा कब कहा? और वैसे भी तुमसे क्या कहना भाई, यही जगह थी ना, यही कमरा था जहां एक लड़की को सच्चा साबित करने के लिए तुम अपने बाप को झूठा साबित कर रहे थे, जहां से तुम ये घर छोड़ के जाने की धमकियां दे रहे थे। वो लड़की तुम्हारे मुंह पे झूठा मार के चल गई और तुमने सारे घर वालों की जिंदगी अजीरन कर दी। स्पेशलाइजेशन करनी थी जनाब ने, ये जो सादा सा MBBS करके बैठ गए, कोई तीर नहीं मारा। बजाय इसके कि आगे की तैयारी करो, पढ़ाई करो। तुम तो मेरी आंखों में भी धूल झोंक के छत पे चढ़े बैडमिंटन खेलते रहते हो। आप क्या चाहते हैं? एक बाप और क्या चाहेगा सिवाय अपनी औलाद के रोशन और बेहतर मुस्तकबिल के। मगर तुम में इतनी सोच, इतनी फिक्र, इतनी मैच्योरिटी कहाँ, कैसे सोचो? तुम तो बस बाप की दौलत पे ऐश करो, खेलो कूदो, बैडमिंटन, ताश के पत्ते, गाना बजाना, इसके सिवा तुम और क्या करोगे? सिर्फ वही करूंगा जो आप चाहते हैं। एक जरा सा गिटार बजाना क्या सिखा देते थे, आपने उन्हें इतना कुछ सुना दिया। क्या कह दिया मैंने उससे? उसने तुमसे मेरी शिकायत की? अब ऐसा तो होता है ना कि बाप बेजा सख्ती कर दे तो बच्चे माँ की गोद में सर रख कर ही सब कह देते। अब आप इसे शिकायत समझें या माँ बच्चे का लाड प्यार। अच्छा, तो उसने तुम्हारी गोद में सर रखकर? वो ऐसा तब करते जब मुझे अपनी माँ समझते।
हाँ, उसने तुम्हें अपनी माँ समझा ही कब है। देखो, अगर तुम्हें गिटार सीखने का इतना शौक है तो मैं तुम्हें कोई अच्छा सा म्यूजिक टीचर रख देता हूँ। देखो ना, अगर खुदा न खास्ता वो पार्ट 1 के इम्तहान में फेल हो गया तो लोग कहेंगे सुतेली माँ ने जानबूझ के और कामों में उलझाए रखा और बच्चा फेल हो गया। ऐसे भी बहुत आवारा हो गया। समन के इश्क ने उसे बिल्कुल नालायक निकम्मा बना दिया, और मैं नहीं चाहता कि सोतेलेपन की वजह से तुम पे उसकी नालायकी का इल्जाम है। अरे वाह, तुम्हारे बाल कितने लंबे हो गए ना, पता ही नहीं। तुमने तो सलाहुद्दीन का वो हाल कर दिया है कि वह अपनी औलाद से इतना बदजन हो गया कि शुजाउद्दीन घर छोड़कर जा रहा है। अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे।
सवेरे उठ गई दिलारा। जी वो आंख खुल गई थी। आंख लगती तो खुलती ना, तो रात भर बेचैन रही, करवटें बदलती रही, पता नहीं किस बात की बेचैनी थी। मैं तो कुछ ज्यादा ही सो लिया। अगर मसाइले रोजगार ना होते तो किस कमबख्त का जी चाह रहा था इस मीठी नींद से जागने। क्या बात, सिंगार नहीं किया? बस वो दिल नहीं किया। अच्छा मैं तो इस खुशफहमी में था कि तुम अपने दिल के लिए नहीं, मेरे दिल की खुशी के लिए सिंगार करते। बस ये तो एक दिन होना ही था। अपना खाना पीना अलग करके बैठ गई दिलारा बेगम। एक दिन चूल्हा भी अलग हो जाएगा। तुमने देखा नहीं, अब तो रोजाना नाश्ता स्टडी में होता है। सुबह सुबह सलाहुद्दीन को अलग बिठाकर पता नहीं क्या क्या कान भरती रहती है। तुम तो खाओ ना। एक तो पहले ही बदरू को निकलवा दिया घर से। पता नहीं वहां हॉस्टल में उसे कुछ मिलता भी है या नहीं। मैं भी अब हॉस्टल में ही खाऊंगा। क्यों? वहीं रहा करूंगा। लेकिन क्यों? पार्ट 1 का इम्तिहान है इस साल, तो वहां पढ़ाई करूंगा। मगर हॉस्टल क्यों? ये इतना बड़ा भाई भाई करता हुआ मकान क्या कम है पढ़ाई करने के लिए? डैडी का ख्याल है कि मैं बहुत बिगड़ गया हूँ, बहुत लापरवाह हो गया हूँ, आवारा हो गया हूँ। इस घर में सबको तंग करके रखा है, इसलिए बेहतर है कि मैं इस घर से चला जाऊं। खानम, आइए बैठिए। बैठना कहाँ दिलारा? मैं तो बस ये पूछने आई थी कि क्या तुम सबको इस घर से चलता करके खुद यहाँ अकेली रहना चाहती हो? जी, हमने क्या तुम्हें यहाँ जबरदस्ती कैद करके रखा हुआ है? तुम अपनी मर्जी से गवाहों की मौजूदगी में निकाह करवा कर आई थी ना यहाँ। क्या कुछ छुपाया गया था तुमसे? अगर तुम्हारी यही आरजू थी कि पूरी दुनिया में तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के सिवा कोई तीसरा ना हो, तो यहाँ ब्याह के लिए हामी क्यों भरी? वहीं जाती ना जहां तुम्हारे और तुम्हारे खसम के सिवाय कोई तीसरा ना होता, जो तुम्हारे ये हार सिंगार देखकर खुश होता। तुमने तो सलाहुद्दीन का वो हाल कर दिया है कि वो अपनी औलाद से इतना बदजन हो गया कि शुजाउद्दीन घर छोड़कर जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं? इतनी नन्ही ना बनो दिलारा। ये सब आग तुम्हारी ही लगाई हुई है। एक मैं बची तो मुझे भी जहर दे दो, क्योंकि भाई की चौखट के सिवाय मेरा कोई ठिकाना नहीं।
हाय हाय, ये इतना सैलाब क्यों किया हुआ है? अगर मैं कहीं गिर गिरा गई तो हड्डियां चूरा चूर हो जाएंगी। और अब तुझे अपने दफ्तर को देर नहीं हो रही, अभी वैन वाला आ जाएगा और शोर मचाएगा। ये धुलाइयां किस लिए हो रही हैं? घर पर मेहमान आ रहे हैं। कौन मेहमान? जिससे मैं शादी कर रही हूँ। फिर अंडे उठा लें, पता नहीं क्या क्या उठा के ले आती हैं और खुद खा लेती हैं सब कुछ। मेरी तनख्वाह जब से आना शुरू हुई है ना, आपका तो चटोरापन लौट आया है। सुन रही हूँ अम्मू। ये बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ रही हूँ, वरना छोटी तो एक लम्हे में भांप लेती है। अरे बताया तो है, सारे घर की सफाइयां हुई हैं, जाले उतारे, तख्त पोश बदले। अरे आधी टंकी तो लगा दी है इसने फर्श धोने में। अब पता नहीं वुजू के लिए पानी मिलेगा या नहीं। अरे मुझे क्या पता कौन है कौन नहीं है, मुझे कहाँ ये सब पता थी। यही नतीजा होता है जब लड़कियां ज्यादा पढ़ लेती हैं ना, तो माँ बाप के सर पर नाचती हैं, खास तौर पर जब कमाने लगे। अब्बा जी तेरे आज होते ना तो ऐसा होना था भला। क्या क्या सोचा था मैंने अपनी छोटी के लिए। अब मुझे बता, शुजाउद्दीन से बेहतर रिश्ता हो सकता है क्या? अब खुदा मालूम किसको सामने लाके खड़ा कर देगी। तो कहती हो दिलारा तो आ जा, मुझसे तो ये बात ही नहीं करती। मैं तो अच्छा भी बोलूं तो बुरा लगता है इसको। अम्मू मुझे घर में 100 काम होते हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। शज्जू, जा रहे हो आप? एक दो जगह बात हुई है, चंद रोज और बर्दाश्त कर लें फिर चला जाऊं। बता दिया आपा को, कोई बात पेट में नहीं रहती आपके। और नहा धो के अपना हुलिया थोड़ा दुरुस्त कर लें। तेरे अब्बा जी अगर आज जिंदा होते ना तो जमशेद से मिल लेते। हाँ भैया, मरने वाले के तो सब गुनाह माफ हो जाते हैं, वो तो बेहतरीन हो जाता है, सारी बुराइयां उसके साथ चली जाती हैं, बस सिर्फ अच्छाइयां याद रहती हैं। कुछ की बुराइयां तो इतनी ज्यादा होती हैं अम्मू के मर कर भी जिंदा रहती हैं। जमशेद के सामने ऐसे डायलॉग मत बोलिएगा, और कुछ हल्के रंग की साड़ी पहनिएगा। वो जामनी साड़ी मत पहन लीजिएगा, जरा डिसेंट बेवा लगने की कोशिश करें। मैं कहूँ खानम साहब, किसी ने कुछ करवा दिया है, नजर हो गई है। पहले बदरू में आ गया, फिर समन भी हट गई, अब शज्जू मियां ने जाने की ठान ली। दुश्मनों ने कुछ करवा दिया है। क्या मालूम समन बीबी की अम्मा ने कुछ करवा दिया हो। अब ख्वाहिशे दुनिया कौन करे। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।